हेलो गाइस, दिस इज़ मौर्या और हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम लेकर आए हैं, बहुत ही प्यारा टॉपिक रहने वाले हैं। पीजीटी जो अभी भर्ती आई है उसके ऊपर हमने पहले एक वीडियो बना चुके हैं। अब दूसरा वीडियो हम लेकर आए हैं जिसके अंदर आपके कुछ डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और इसके अलावा यदि और कुछ आपको जानना तो पिछली वीडियो को देख लें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और इसके अंदर वो चीज़ें हमने बताई जैसे कि कितने चरणों में एग्ज़ाम होगा, क्या क्या इसका पैटर्न रहने वाला है, क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, किस प्रकार से ऑफलाइन ऑनलाइन क्या इसका पैटर्न रहने वाला है। तो इसके ऊपर हम सारे जो भी आपके डाउट्स हैं उन पर बात करेंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, कोई भी पॉइंट स्किप ना करें। और फिर भी यदि कोई डाउट रहता है तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, एक होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। सबसे पहले इसमें आता है एक स्क्रीनिंग टेस्ट जिसके अंदर 100 नंबर का ये होता है, जिसके अंदर एमसीक्यूज आते हैं। 100 ही क्वेश्चन होते हैं और 100 ही मार्क्स होते हैं। इसके 100 नंबरों के लिए 100 क्वेश्चन होते हैं, मतलब कि प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का रहने वाला है। तो दूसरी मैं बात करूँ, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है। इसका टाइम ड्यूरेशन जो है पूरे 2 घंटे रहने वाला है। और यदि मैं बात करूँ इसके जो सब्जेक्ट वाइज जो सिलेबस है वो इंक्लोज्ड एट एंग्योर 1 to XX, यानी कि आपने जब जो भी अब तक पढ़ा है उसके अंदर वो कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि पीजीटी एग्ज़ाम है, कोई छोटा एग्ज़ाम है नहीं। तो इसकी बात कर रहा था। तो ये इसका सिलेबस रहने वाला है। दूसरे दिन बात करूँ, इसके जो ऑप्शन जो रहेंगे वो A B C D और E तक रहने वाली, यानी कि 5 ऑप्शन आपको मिलेंगे एग्ज़ाम में। और मैं आपको बता दूं, ये जो एग्ज़ाम जो होने वाला है ये है ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। जी हाँ, बिल्कुल ऑफलाइन पैटर्न है इसका। इसके अंदर आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से 4 ऑप्शन में आपके जो आंसर होते हैं वो होंगे। और यदि कोई आंसर नहीं देना चाहता है तो आपको 5वां जो ई जो ऑप्शन है वो आपको डार्क करना पड़ेगा। इस लाइन में यही दे रखा है। और यदि आप डार्क नहीं करते हैं, लगभग 10 क्वेश्चन आपने डार्क नहीं किए, तो आप डिसक्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, पर्सन आए ना आए, यदि नहीं आता तो आपको 5वां ऑप्शन आपको डार्क करना ही पड़ेगा। और आगे बढ़ते हैं। हाँ, लेकिन उस जो 5वां जो ऑप्शन है उसका कोई नंबर नहीं कटेगा, गलत हो या चाहे सही। उसके अंदर यही है कि हम नहीं करना चाहते या फिर जो भी उसका पैटर्न है उस हिसाब से। और यदि मैं बात कर लूँ, जैसे कि आपको पता है इसका नेगेटिव मार्किंग जो 1/4 रहने वाली है, यानी कि एक गलत आंसर का आपका 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा। ठीक है, अगला मैं बात करूँ इसका जो मीडियम जो रहने वाला एग्ज़ाम का, तो पहला तो है इसमें ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज। जो भी आपके साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, तो ये वाले जो सब्जेक्ट हैं इनके लिए ओनली ऑन आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपको एग्ज़ाम देने को मिलेगा। अगला मैं बात करूँ इन बाईलैंग्वेज, यानी कि दोनों भाषाओं में हिंदी और इंग्लिश में रहने वाला है। वो सब्जेक्ट कुछ इस प्रकार हैं जैसे कि कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन एंड पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। तो इनके लिए आपको दोनों लैंग्वेज में आपको एग्ज़ाम जो है पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको घबराना है नहीं। अगला मैं बात करूँ, द लैंग्वेज सब्जेक्ट्स सच एज इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू एंड पंजाबी विल बी इन दियर रिस्पेक्टिव लैंग्वेज। तो ये जो लैंग्वेज वाले जो पेपर हैं इनके अंदर आपको लैंग्वेज उसी लैंग्वेज में पेपर आएगा। ठीक है, तो ये इसका मीडियम रहने वाला था। और मैं बात करूं इसका जो दूसरा पेपर जो होगा वो होगा सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट। जी हाँ, सब्जेक्टिव टेस्ट होगा जिसके अंदर आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 3 घंटे रहने वाला है। जी हाँ, पूरे 3 घंटे। और इसके टोटल मार्क्स जो हैं वो है 150, यानी कि 150 नंबर इसके रहने वाले हैं। और इसका सब्जेक्टिव वही है जो पिछला था, 1 to XX। और यदि मैं बात करूँ द मीडियम, और मीडियम की बात करूँ तो वही सेम पैटर्न है इसका मीडियम, जैसे कि साइंस जिसका बैकग्राउंड हो उसको इंग्लिश मीडियम, और बाकी जो अदर हैं उसको बाईलैंग्वेज मिलेगा। और जो लैंग्वेज वाले जो एक सब्जेक्ट्स हैं उनको आपको उसी लैंग्वेज के अंदर आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। तो ये था दूसरा पेपर, दूसरा स्टेप में आप बोल सकते हैं कि ये सब्जेक्टिव टेस्ट होगा। और तीसरा यदि बात करूँ इंटरव्यू, जी हाँ, इसके अंदर इंटरव्यू और वाइवा, यू कैन से वाइवा, तो ये एक और होता है। जैसे कि आप बड़े लेवल के एग्ज़ाम में देखते होंगे तो इसके अंदर एक इंटरव्यू प्रक्रिया होती है जिसके अंदर आपको इसका जो वेटेज रहने वाली इंटरव्यू का वो
लगभग 12.5% यानी कि 12.5% इसका वेटेज रहने वाला है। और फाइनल मेरिट लिस्ट जो लगेगी आपकी, ये नंबर ऐड करने के बाद आपके फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी। तो सारे एग्ज़ाम यानी कि दोनों एग्ज़ाम देने के बाद इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद आपके नंबर जो हैं आपके काउंट किए जाएंगे। हाँ, इन केस ऑफ म्यूजिक, जैसे स्किल टेस्ट वाले जो पेपर हैं, जैसे म्यूजिक हो गया और फाइन आर्ट्स हो गया, फिजिकल हो गया, तो इसके लिए आपका एक स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा, जिसके अंदर देखा जाएगा आपको आपकी जो कैपेबिलिटी है वो है या नहीं। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट जिसका आपको इंतज़ार रहता है, स्केल ऑफ पे, जो पे स्केल जो रहने वाला है वो है, तो पे स्केल जो रहने वाला है लगभग आपका रहने वाला है 47,600 से लेके 1,51,100 रुपये तक इसका जो, और बाकी प्लस में इसके जो यूजुअल अलाउंस जी जो होते हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो सैलरी बहुत अच्छी रहने वाली है। और यदि मैं बात करूँ इसके मेन चीज़ तो यही थी, और देख लेते हैं और यदि इसमें कुछ बताने लायक होगा तो। हाँ, एज लिमिट की यदि बात करूँ तो आपकी एज लिमिट जो है इसके अंदर मांगी गई मिनिमम जो है 18 साल से 42 साल तक के लोग इसको भर सकते हैं। जी हाँ, लेस देन 18 लोग अप्लीकेबल नहीं है, मतलब कि 18 से 42 के बीच के जो भी एस्पिरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो ये अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी एज लिमिट रहने वाली है। और ये रिलैक्सेशन के बारे में, जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल का है, बैकवर्ड क्लास के लिए 5 साल है जो कि हरियाणा के स्पेशली, और जो डिसेबल पर्सन उनके लिए भी 5 साल का रिलैक्सेशन है। तो ये रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं पीडब्ल्यूडी इनका, और जिनका भी है जैसे वाइफ्स ऑफ मिलिट्री पर्सनल, वाइडोल, लीगल जुडिशियल सेपरेशन वूमेन, जो भी इनके मतलब अनमेरिड वूमेन, इनका लगभग 5 साल का जो इनको मिलता है रिलैक्सेशन एज में, तो ये 5 साल का उनको मिलेगा। एक्स सर्विस में अंडर इनका, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर लिस्ट के अंदर जो भी हैं अपने अपने हिसाब से। हम इन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इससे। यदि आपको देखना है तो आप इसको थोड़ा स्किप कर सकते हैं, पीछे जाकर देख सकते हैं। तो ये रिजर्वेशन वगैरह जो भी आपको लगभग पता ही है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अभी के लिए बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।